हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जो है ना उपागम है। ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी में स्थानीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी में अन्वेषण एवं वर्ण। इसका जो सेंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मानव भूगोल का उपागम है तो भैया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। स्थानीय संगठन भी होता है, क्षेत्रीय विभिन्नता और अन्वेषण एवं वर्ण भी होता है, तो समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है क्या आपका मानव भूगोल का उपागम है। देखिए आपके एग्जाम में जो बाबू क्वेश्चन रहता है कि आप कभी कभी क्या पूछ लेता है कि इनमें से जो है ना बाबू निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन में रहता है मात्रात्मक क्रांति। क्या रहता है बाबू? मात्रात्मक क्रांति रहता है, वह जो है ना मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहीं से जो है ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता ही है। आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे ना। कि आपके एग्जाम में जो है ना बाबू आपसे कोई एक भी प्रश्न छूटेगा, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के जो है ना किस उपक्षेत्र के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी में राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी में नगरीय भूगोल, ऑप्शन नंबर डी में आर्थिक भूगोल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा बाबू यह जो है ना आपका राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आप सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं बाबू, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फरेबे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में आपका संभववाद, ऑप्शन नंबर बी में नवनिश्चयवाद, ऑप्शन नंबर सी में मानवतावाद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फरेबे संबंधित है तो याद रखिएगा बाबू संभववाद से संबंधित है। यही दिया था आपका जो है ना एक जो संभववाद का अवधारणा किसने दिया था, तो याद रखिएगा बाबू वी लाल डी ब्लास ने दिया था। किसने दिया था? वी लाल डी ब्लास ने दिया था। निश्चयवाद का जो है ना बाबू आपका धारणा जो है आपका याद रखिएगा फ्रेडरिक रेथजेल ने दिया था। अगर नव निश्चयवाद रहेगा तो वहां याद रखिएगा बाबू ग्रेफी टेलर ने दिया था। संभववाद का अवधारणा किसने दिया था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना वी लाल डी ब्लास ने दिया था। निश्चयवाद आपका फ्रेडरिक रेथजेल। अगर नव निश्चयवाद रहेगा तो वहां मारिएगा ग्रेफी टेलर। जो जितना बता रहे हैं बाबू आप सभी को अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग नंबर 4 में है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जो है ना जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर में एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी में यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी में
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में जो है ना बाबू जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू अफ्रीका महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि नियम में से जनसंख्या घनत्व जो है ना वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है ना बाबू कौन सा देश जो है जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आपका जो है ना बाबू इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। जनसंख्या जो है ना बाबू संघनतम जनसंख्या वाला जो है ना बाबू क्षेत्र है तो कौन है दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जनसंख्या विवरण को जो है ना बाबू प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है भू आकृतिक, ऑप्शन नंबर बी में मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है जलवायु, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को जो है ना प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना मिट्टी भी हो जाएगा, आपका जो है ना भू आकृतिक और जलवायु भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित देशों में से किसका जो है ना लिंगानुपात सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में चीन, ऑप्शन नंबर सी में है जापान, ऑप्शन नंबर डी में लेत्विया। लेत्विया का जो है ना बाबू लिंगानुपात क्या है सबसे जो है ना आपका कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। जो है ना लिंगानुपात जो है सबसे कम किसका, सबसे ज्यादा किसका बाबू लेत्विया का, और सबसे कम जो है आपका जो है ना संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बाबू डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि निम्नलिखित देशों में से जो है ना किसमें प्रशंसा का प्रगति का माप माना जाता है, माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में भूटान, ऑप्शन नंबर डी में रूस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। प्रगणता का जो है ना प्रशंसा का प्रगति का जो है ना बाबू माप माना गया है, तो याद रखिएगा बाबू भूटान में है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आयु लिंग पिरामिड का जो है ना संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में पुरुष एवं महिला की जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर बी में जनसंख्या घनत्व से, ऑप्शन नंबर सी में संरचना साक्षरता से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है तो पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी का जो है ना बाबू आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नियम में से एकल जो है ना कृषि उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए में केला, ऑप्शन नंबर बी में चाय, ऑप्शन नंबर सी में रबर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। आपका चाय भी एकल कृषि है, केला भी और रबर भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। ये सभी जो है ना बाबू एक एकल कृषि है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि नियम में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में वानिकी, ऑप्शन नंबर सी में आखेत, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। आपका जो है ना क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप बाबू आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वानिकीय भी होता है, कृषि भी और आखेतन।
आखेतन का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है आखेतन का मतलब, क्या होता है बाबू? शिकार करना, समझे? तो शिकार करना जो ये सब क्या आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जो है ना रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? ऑप्शन नंबर ए में मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर बी में प्रारंभिक अस्थायी कृषि, ऑप्शन नंबर सी में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी में भूमध्य सागरीय कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। रोपण कृषि जो है ना किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो भैया ये जो है ना आपका, ये क्या है आपका? रोपण फसल है। रबर किस प्रकार का जो है ना बाबू कृषि का उपज है? तो रोपण फसल है। चाय भी रोपण फसल है, आपका गन्ना भी, और उसके बाद आपका जो है ना कॉफी, ये सब क्या है बाबू आपका जो है ना प्लांटेशन फार्मिंग यानी रोपण फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना संपन्न कृषि, ऑप्शन नंबर बी में आदि निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन नंबर सी में मिश्रित कृषि। कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं बाबू आपका जो है ना आदिकालीन निर्वाह कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग? जो है ना कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि विस्तृत जो है ना व्यापारिक अनाज कृषि उत्पादक कृषि में जो है ना नहीं की जाती है, वह कौन सा जो है ना बाबू आपका क्षेत्र है जिसमें जो है ना आपका विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में पंपास क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर सी में पैरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में स्टेपी क्षेत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। जो है ना बाबू अमेजन बेसिन में जो है आपका विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा एग्जाम में ये इंपोर्टेंट है बाबू, VVI है, समझिए क्या आपका VVI है। जो है ना विस्तृत अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। आपका स्टेपी क्षेत्र में भी, पंपास में और पैरी क्षेत्र में भी ये सब में किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? ब्राजील के जो है ना बाबू कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में फेजेंदा, ऑप्शन नंबर बी में झूम, ऑप्शन नंबर सी में मिल्पा, ऑप्शन नंबर डी में लदांग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को बाबू फेजेंदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? नियम में से कौन रोपण कृषि नहीं है? देखिए ये क्या पूछ रहा है बाबू? रोपण कृषि नहीं है, यहां ध्यान दीजिए, रोपण कृषि नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका चाय, ऑप्शन नंबर बी में कॉफी, ये दोनों आपका रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर डी में है गन्ना, गन्ना भी रोपण फसल है। लेकिन भैया गेहूं थोड़े रोपण फसल है, गेहूं तो आपका जो है ना विस्तृत अनाज कृषि है। तो गेहूं जो है ना बाबू ये आपका रोपण फसल नहीं है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि इनमें से जो है ना कौन अधात्विक खनिज का आधारित है? ऑप्शन नंबर ए में तांबा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इनमें से जो है ना कौन आपका जो है ना आपका अधात्विक खनिज आधारित है? तो आपका जो है ना बाबू इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अभ्रक रहता है। क्या रहता है बाबू? अभ्रक। ऑप्शन में क्या रहेगा आपका? अभ्रक रहता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या बाबू? अभ्रक है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आपका जो है ना जिम्स भी रहता तो टिक कर लेते हो वहां पे, अगर जस्ता भी रहता वो सब क्या आपका अधात्विक खनिज है, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को। नंबर 18 में है कि बर्मिंघम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी में ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी में जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। बर्मिंघम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन में है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक है? ऑप्शन नंबर ए में है पूंजी, ऑप्शन नंबर बी में बाजार, ऑप्शन नंबर सी में है
ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, आप कोई व्यापार खोलिएगा या कोई फैक्ट्री खोलिएगा तो भैया आपका पहला जरूरत पूंजी का, पैसा का पड़ेगा। दूसरा, वहां पे बाजार होनी चाहिए। उसके बाद वहां का ऊर्जा भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम के लिए जो है ना सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबू आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई, बंधु, सखा, मित्र को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि जो है ना बाबू, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी में चतुर्थक, ऑप्शन नंबर सी में पंचम क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आपका क्या पूछ रहा है कि जो है ना बाबू, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है तो पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई, बंधु, सखा, मित्र को। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।